भारत देश की आबादी 140 करोड़ के पार चली गई है। इसमें से 68 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। देश और दुनिया भर में सरकारों की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दे देना, वन स्टॉप सेंटर बनाना, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए महिला ई हाट खुलवा देना और वगैरह वगैरह। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आर्थिक रूप से देश की महिला कैसे और आजाद हो, इसके लिए हम देश की 68 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 8 तारीख आने में कुछ ही दिन बचा है। ऐसे में देश की महिलाएं कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे उनका पैसा दिन दोगुना रात चौगुना हो जाए, ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला विकल्प है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम एक बेहद पॉपुलर निवेश का ऑप्शन है। इस सरकारी स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपए का निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की इसकी सीमा है। अब देश की महिलाएं पीपीएफ में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके कैसे करोड़पति बन सकती हैं, ये जान लीजिए। इसका फॉर्मूला बेहद आसान है। केवल रोजाना 405 रुपए यानी सालाना 1,47,850 रुपए जोड़कर 25 साल में मौजूदा ब्याज दर यानी 7.1% के आधार पर आप 1 करोड़ रुपए जुटा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है नेशनल पेंशन सिस्टम। यह एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है। रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आमदनी होती रहे, इसी को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। एनपीएस में पैसा जमा करने के बाद रिटायरमेंट पर एक बड़ा रिटायरमेंट फंड एक मुश्त मिलता है। साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन भी मिलता है। अगर देश की कोई भी महिला 30 साल की उम्र की है और एनपीएस अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करती है और निवेश 30 साल तक जारी रखती है यानी 60 साल की उम्र तक, तो उस निवेश पर 10% रिटर्न के हिसाब से 60 साल की उम्र में उनके एनपीएस अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। नियम के मुताबिक 60 साल होते ही उनको एक मुश्त 45 लाख रुपए कैश मिल जाएगा। इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपए का पेंशन भी मिलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आजकल के समय में म्यूचुअल फंड निवेश के शानदार विकल्प के रूप में उभरा है। अपनी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं म्यूचुअल फंड की इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकती हैं, जिससे उनको लंबी अवधि में मोटा माल मिल जाएगा। इसके अलावा महिलाएं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी में भी निवेश कर सकती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम भी महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से समय समय पर कई स्कीम्स लॉन्च करता रहता है, तो देश की महिलाएं इन स्कीम्स पर नजर रख सकती हैं। और तो और बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए आजकल के समय में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना बहुत आवश्यक है। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाएं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर अपने मेडिकल बिल के खर्च की चिंता से आजादी पा सकती हैं। जाते जाते फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में भी जान लीजिए। फिक्स डिपॉजिट स्कीम भी निवेश का एक शानदार विकल्प है। अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों को चेक करके आप एफडी स्कीम में निवेश कर सकती हैं। बता दें, इस वक्त इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। 1 साल के लिए ये बैंक आम निवेशकों को 7.5% का ब्याज दे रहे हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो 10,000 रुपए का निवेश 1 साल में 10,771 रुपए हो जाएगा। बता दें, देश की महिलाएं परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं। ऐसे में इनको मजबूत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।